जय माता की भक्तों। सबसे पहले आज निर्जला एकादशी की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज भक्त लोग व्रत रखते हैं और निर्जला एकादशी कही गई है, इसका बहुत विशेष महत्व माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ जैसा कहा जाता है भक्तों, अज्ञान मन की रात्रि है। अज्ञान यानी मन की रात्रि है, लेकिन वह रात्रि जिसमें ना तो तारे हैं और ना चांद, ना तो चांद की रोशनी होती है और न ही तारे दिखाई देते हैं भक्तों। और वह इंसान जो अज्ञान के भंवर में फंस जाता है, वो लगातार फंसता ही रहता है, उसे बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिलता और जाने अनजाने में वो कुछ गलत काम भी कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अच्छे आचरण करने चाहिए। अपने मिलने वाले जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी हैं व्यवहार में, दोस्त मित्र, तो उनके बुराई को धारण ना करके उनके अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। यही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। तो जैसा कि भक्तों समय समय पर एक एक कोई ना कोई विचार लेके हम आते हैं, उपाय लेके आते हैं। तो आज एक उपाय आपके सामने लेके आ रहे हैं। स्त्रियों के लिए बहुत खास तौर से माना जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि केस धोने, यानी स्त्री के जो केस होते हैं उनको धोने के कुछ नियम बताए गए हैं। शास्त्र अनुसार भी कहे गए हैं कि स्त्रियों को अपने केशों को जैसे मंगलवार, शनिवार, गुरुवार के दिन नहीं धोना चाहिए। इसके साथ साथ कहा जाता है कि अमावस्या, एकादशी या जिस दिन व्रत हो उस दिन भी केशों को नहीं धोना चाहिए। सूर्यास्त के बाद केस खास तौर से नहीं धोने चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद अगर केस धोए जाते हैं, बालों को धोआ जाता है, तो कहते हैं गरीबी का आगमन ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि बहुत से स्त्रियाँ जैसे कहीं पार्टी वगैरह में जाती हैं तो साइकिल से मेहंदी वगैरह लगाती हैं, फिर केसों को धो लेती हैं। तो ये उपाय भी सरासर गलत कहा गया है। अगर कहीं जाना होता है तो आप एक दिन पहले अपने व्रतों को, अपने केसों को धोएं, उसके बाद उसको सही करें। यानी अपने केसों को कहीं भी एक दिन पहले जाने से पहले धोना चाहिए। इसका साथ साथ कहा गया है कि जैसे कभी कोई व्रत होता है, व्रत के दिन अपने केसों को नहीं धोना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले अपने केसों को धोना ही ज़्यादा उचित माना जाता है। और ख़ास तौर से जिस दिन अगर आपने केस धोए हों, स्त्रियों, माताएं और बहनों ने अपने केसों को धोया हो, उस दिन अगर घर में सात्विक भोजन करें तो ज़्यादा फलदायी होता है। इसके साथ साथ ये कहा जाता है भक्तों कि जैसे कोई स्त्रियाँ किसी कारणवश या कहीं आना जाना होता है या भूल जाती हैं, तो वो व्रत के दिन या व्रत से एक दिन पहले के अपने बालों को नहीं धो पाती हैं, तो उन स्त्री के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ कि वो केसों को धोने से पहले अपने केसों पे थोड़े कच्चा दूध लगाएं। अपने केसों में कच्चा दूध लगाएं। उसके बाद अपने केसों में थोड़ा गंगा जल लगाएं। उसके बाद अपने केसों को दें। इससे यानी कि जो दोष होता है वो नहीं लगता है। और ख़ास तौर से कहा गया है, जैसे कि मैंने बताया है, कि मंगलवार, शनिवार और गुरुवार के दिन और अमावस्या एकादशी के दिन जो है अपने केसों को नहलाएं। इसके साथ साथ कि सायंकाल के समय यानी सूर्यास्त के बाद भी अपने केसों को माताएं और बहनें नहीं धोती हैं। तो इससे घर में सुख संपदा भरी रहती है, घर में शांति बनी रहती है, कलेश का वातावरण घर में पैदा नहीं होता है। माता रानी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो चलिए भक्तों, इसके साथ आगे फिर मिलते हैं। जय माता की।